एयरपोर्ट ये गरबा खेलने की जगह नहीं है। जिस तरह की अश्लील हरकतें देश में ही नहीं विदेश में भी इन दिनों जिस तरह से की जा रही है, उससे भारत की बदनामी हो रही है। भारतीय समुदाय के टूरिस्टों के बारे में अब विदेशी होटलें किस तरह के ऑर्डर निकालने लगी है कि वियतनाम में एयरपोर्ट के टैरमैक में जहाँ एयरपोर्ट लैंड होता है वहां गरबा खेलने लगे। अरे वो सिक्योरिटी जोन है, आप इस तरह से एक सिक्योरिटी रिस्क तैयार कर रहे हो। थाईलैंड में अभी 2-3 दिन के पहले की घटना, एक लड़की टॉवेल में भरे बाजार में नाचने लगी। इसलिए आप धीरे धीरे करके आप अनवेलकम हो रहे हो ओवरऑल एज अ टूरिस्ट। क्या ये सिर्फ इंडियंस के साथ ही है? देखो अभी तो जिस तरह नोटिस आ रही है, जिस तरह अनवेलकम हो रहे हैं, आजकल तो इंडियंस ही टारगेट है। लेकिन एक अगली इंडियन का जो टैग लगने के पहले हमको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। अतिथि देवो भव। भारत में विदेश से आने वाले या फिर यात्रियों के लिए देव की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन भारतीयों के लिए पूरे विश्व में अब चित्र बदलता जा रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं विश्व के इसी बदले हुए स्वरूप को लेकर, क्योंकि कुछ भारतीय विदेशी धरती पे जाकर ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर कुछ गुजराती गरबा खेलने लगे थे। अब एयरपोर्ट ये गरबा खेलने की जगह नहीं है। हर गुजराती को गरबा नृत्य पर गर्व है और विश्व के सबसे लंबे नृत्य महोत्सव को लेकर वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन क्या एयरपोर्ट पर ये सारी चीजें करना जरूरी है? ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में जिस तरह की अश्लील हरकतें देश में ही नहीं विदेश में भी इन दिनों जिस तरह से की जा रही है, उससे भारत की बदनामी हो रही है। अब विदेश की कई सारी होटलें इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, संज्ञान लेते हुए लिखित में ऑर्डर निकालना शुरू कर दिया है। आज इस पूरे विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं। हमारे विशेष मेहमान हैं नरेश कामथ जी। नरेश कामथ जी एक जाने माने पत्रकार हैं। मुंबई शहर में पत्रकारिता के लिए वो जाने जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, जी मल्टीमीडिया समेत कई सारी मीडिया चैनल पर वो काम कर चुके हैं और उनकी पत्रकारिता के लिए वो जाने जाते हैं। आज हमारे शो में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश कामथ जी हमारे इस शो पे। नरेश जी, इस पूरे विषय को आप विस्तार से बताइए कि आखिर भारतीय समुदाय के टूरिस्टों के बारे में अब विदेशी होटलें किस तरह के ऑर्डर निकालने लगी है? देखिए अभी रिसेंटली एक जाना माना होटल है आर्क एंड सील नाम का, स्विट्जरलैंड में। उन्होंने एक नोटिस निकाला। नॉर्मली नोटिस जो रहता है वो जनरलाइज नोटिस रहता है, जैसे आप स्विमिंग पूल में ये टाइम से ये टाइम करो वो टाइम। लेकिन ये नोटिस में उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा लिखा, डियर गेस्ट फ्रॉम इंडिया, यानी ये सिर्फ इंडियन लोगों के लिए नोटिस था। उन्होंने कहा कि आप जब बुफे करते हो तो कुछ भी आपको पैक नहीं करना, आपको सिर्फ बुफे करना है और जाना है। क्योंकि उनका ऐसा, नॉर्मली इंडियन जो बुफे करने को जाते हैं वो बुफे करते भी है और उसके बाद वो पार्सल भी बनाते हैं और वो लंच में खाते हैं ताकि उनका लंच का पैसा बच सके। क्योंकि उनका जो बुफेज रहते हैं, जैसे नॉर्मली बुफेज 70 से 80 प्लेट होते हैं, ऑमलेट रहता है, फ्रूट्स रहते हैं, बहुत सी चीजें रहती है। तो वो सब के सब इतना बड़ा बुफे रहता है, तो सब क्या कहते हैं, वो जुगाड़ू दिमाग लगाते हैं इंडियंस। वो क्या कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के साथ अपना लंच भी हो जाए, तो वो पैक करते थे, वो कंटेनर लेके आते थे और उसमें डालते थे। और फिर इसलिए उन्होंने कहा कि अभी से आपको ये नहीं करना है। अगर आपको लंच करना है तो आपको अलग सा पैसा भरना पड़ेगा। सेकंड, उन्होंने ऐसा कहा कि आप जब कॉरिडोर में चलोगे तो आपको आपको वहाँ पीस रखना है, आपको जोर जोर से चिल्लाना नहीं है। आप बालकनी में अगर खड़े रहोगे तो आप जोर जोर से आवाज नहीं कर सकते। इस तरह उन्होंने कई पाबंदी बोले।
एक्चुअली ये पाबंदी कहे तो इंडियंस के ऊपर एक काफी एक शर्मनाक एक ये के बोला जाएगा, क्योंकि वो एक टारगेट कर रहे हैं कि इंडियंस को लिए ये हम पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये ओवरऑल ये जो घटना है ये बहुत आजकल हम देखे कि बहुत से इंडियंस बराबर बिहेव नहीं करते। जैसे आपने अभी कहा कि वियतनाम में एयरपोर्ट के टैरमैक में, जहाँ एयरपोर्ट लैंड होता है वहां गरबा खेलने लगे। अरे वो सिक्योरिटी जोन है, आप इस तरह से एक सिक्योरिटी रिस्क तैयार कर रहे हो। दूसरी चीज ऐसी होती है कि अगर आप देखोगे थाईलैंड में अभी 2-3 दिन के पहले की घटना, एक लड़की टॉवेल में भरे बाजार में नाचने लगी, डीडीएल यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि गाने में, और लोग देखते रह गए ये क्या हो रहा है। आपको ये सोचना है कि आप जब जाते हो वहां आप नरेश कामत बोल के नहीं जाते हो या मयूर परीख नहीं जाते हो, आप एक इंडियन बोल के जाते हो। और इस तरह से लोग क्या कहते हैं, देखो ये इंडियन कितने बदतमीज है, ये इंडियंस ये करते हैं। इसलिए आप धीरे धीरे करके आप अनवेलकम हो रहे हो ओवरऑल एज अ टूरिस्ट। और नरेश जी, इसका मैं क्या इवन ये सिर्फ सॉरी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, क्या ये सिर्फ इंडियंस के साथ ही है? देखो अभी तो जिस तरह नोटिस आ रही है, जिस तरह अनवेलकम हो रहे हैं, आजकल तो इंडियंस ही टारगेट है। मैं आपको कहूंगा कि 1950s में ये सेम चीज है ना अमेरिकन करते थे। उसको अमेरिका कहा भी जाते थे, अपना वेट करते थे, किसी को भी छेड़ते थे रोड पे, किसी भी देश में। वो सुपर पावर था अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1950s में। लेकिन तभी एक बुक आया जिसका नाम था अगली अमेरिकन, 2 अमेरिकन लेखकों ने एक बुक लिखा। वो बुक ने इतना सनसनाटी पूरे अमेरिका में किया कि, और एक आई ओपनर था। बहुत डिबेट हुई, सब लोग कहने लगे कि हम किस तरह हमारा इमेज बाहर कर रहे। उसके बाद अगर आप देखोगे 80-90 में फुटबॉल के जो फैंस थे इंग्लैंड के, वो किसी भी कंट्री में कोई फुटबॉल होता था, अपनी टीम जाती थी तो वो हुलीगन जाते थे, होटल के बाहर फाइट करते थे राइवल राइवल प्लेयर सपोर्टर्स के साथ, स्टेडियम में ला। लेकिन ब्रिटेन ने इस पे बहुत बड़ा नाम खराब हो रहा था, इसलिए ब्रिटेन ने उन फैंस के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की। 2013 में भी ऐसी घटना हुई जब चाइनीज लोग बहुत एरोगेंट हुए थे। चाइना की गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और ट्रैवल बैन चालू हो गए। उनको कहा गया कि जो हमारा नाम बाहर खराब करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरह चाइना ने भी बहुत बड़ा कदम, अगर आप आज की तारीख में देखोगे, आपको यूरोप में सब जगह इंडियंस ही दिख रहे। और और क्या हो रहा है कि इस सब चीज का आप अगर अच्छे बिहेव नहीं करोगे तो इस सब चीज का ये दिख रहा है अभी परिणाम। जैसे आप अगर देखोगे थाईलैंड ने जो हमको वीजा फ्री किया था, वो अभी वीजा फ्री निकाल दिया। अभी आपको वीजा ऑन अराइवल या वीजा लेना पड़ता है। और बहुत से कंट्रीज ने अभी एक एक करके, जैसे सेंजन कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है, हम लोग नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, लेकिन हमारे रिजेक्शन रेट बहुत हाई की है। वो भी बहुत चुन चुन के ले रहे हैं। तो ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि इस तरह अगर लोगों में एक भावना क्या जा रही है कि हम एक पावर सुपर पावर है, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबको कहना चाहिए कि हमारा जो यूएन वर्ल्ड टूरिज्म रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर में आपका 35 बिलियन डॉलर्स आपने खर्च किए थे फॉरेन में, टूरिज्म पे, बाहर गाँव इंटरनेशनल टूरिज्म। लेकिन चाइना ने 252 बिलियन डॉलर्स खर्चा किया, ब्रिटेन ने 103 बिलियन डॉलर्स किए। तो हम लोग बहुत खर्चा करने वाले देश नहीं है। इसलिए अभी थाईलैंड टूरिज्म डायरेक्ट कहती है कि हमें अभी क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए, हमको क्वालिटी नहीं चाहिए। तो ये अभी तक फुल फ्लेश्ड ये नहीं हुआ है हमारे खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है। और ये इंडियंस के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत शेमफुल बात, ये शर्मनाक बात है। और इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, हमको वहाँ के कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए कि आप एक इंडिया के एम्बेसडर हो, आपको रिस्पॉन्सिबली सब काम करना पड़ेगा, वहाँ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन नरेश जी, हमने अक्सर देखा है कि जब तक कोई ऐसा हंटर न चले जिससे कि आपका बिहेवियर कंट्रोल करना ये आपकी मजबूरी बन जाए, मुझे लगता नहीं है कि ये आसानी से हो पाएगा। सरकार का क्या रुख है? क्या सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी? ऐसे कोई इंडिकेशन अब तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखे हैं कहीं पर भी? देखिए सरकार ने भी थोड़ा सा गंभीर ये हुआ है
लेकिन ये अगर लास्ट टाइम सुभाष मोटवानी जो है, जो एक बहुत बड़े टूर ऑपरेटर है नमस्ते टूरिज्म के, उनसे हमने बात की थी। उनका ये कहना था कि ये आपको स्कूल में जो सिविक सिविक सेंस होता है ना, वो इनकलकेट करना है। सेकेंड है ना, जो इंडिया में होता है कि कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक वायलेशन करें तो हम बच सकते हैं, हम कोई छोटा मोटा गुनाह करें तो हम बच सकते हैं पैसा देके। तो वो एक माइंडसेट से अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं, तो वो माइंडसेट पे हम जो जा रहे हैं, जैसे हमको मालूम है कि देखो इंडियन टूरिस्ट का एक मैं देखता हूँ कि आप जब दुबई जाते हो, आप जब सऊदी जाते हो, आप कटार जाते हो, आप सिंगापुर जाते हो, तो बड़ा वेल बिहेव्ड रहता है वो इंडियन टूरिस्ट। क्योंकि उसको मालूम है कि इधर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, इधर कुछ नहीं चलेगा, इधर हंटर चलेगी। लेकिन जब वो वियतनाम जाता है, जब वो थाईलैंड जाता है, जब वो फिलीपींस जाता है, और जब वो कंबोडिया जाता है, तब एक अलग ही बन जाता है। वो काफी काफी हद तक वो अपना ये अपना पावर दिखाने के इस चक्कर में रहता है। इवन यूरोप में भी जाता है तो कहा, अभी डेवॉस में एक ऐसा हुआ कि एक आदमी क्लब में गया, उसने जोर से पंजाबी म्यूजिक लगाया, बोला मैं पैसा दे रहा हूँ, सब गेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरह के बिहेवियर हम एक शोभनीय नहीं है। हम किसी भी रोड में चल रहे हैं और किसी भी मैंने खुद ने देखा है कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ, तब अ, इधर पटाया में वो दो तीन लड़कियां खड़ी है और हमारे लोग नाच नाच के बोल रहे होगा, हाथी क्या खंडाला। तो इस तरह के एटीट्यूड अगर हम करते हैं, तो ये काफी हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। और लोग धीरे धीरे करके देखिए, हम बड़े स्पेंडर्स नहीं, हम ज्यादा जुगाड़ू है। और आज की तारीख में टूरिज्म इंडस्ट्री या इंडस्ट्री में एक है, इंडियंस की इमेज जो है, वो ज्यादा करके वो स्क्वीज करना चाहते हैं। जैसे आप एक होटल बुक करोगे, दो लोग रहने चाहिए, उसमें पांच पांच छह छह लोग रह रहे हैं। अच्छा, वो टूरिस्ट ऑपरेटर का भी गलती है, वो बोलता है कि आप इस तरह एडजस्ट कर लो, चार पांच लोग रहो। फिर आप किसी क्यू में चालू है, आप बीच में घुस रहे हो क्यू के। फिर आप है ना जोर जोर से, आप किसी होटल में बैठे हो ग्रुप में, आप जोर जोर से चिल्ला रहे हो, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये जो बेसिक एथिकेट्स है, जो वो हम अगर नहीं करेंगे, तो इस तरह हम लोग अनवेलकम हो जाएंगे। जो अगली अमेरिकन जो 1950s का था, चलो उसको तो लोगों ने माफ भी किया, क्योंकि उसके बाद पैसा था, वो पैसे की जरूरत है। हम उतने भी नहीं है अमीर कि हम इस तरह से पैसा लुटा सके जैसे अमेरिकन लुटाता था। लेकिन एक अगली इंडियन का जो टैग लगने के पहले हमको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आज आप हमारे इस शो में आए और आपने डिटेल में बात की। तो दोस्तों, आखिर इंडियंस जब विदेश में जाते हैं तो ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। बहुत जल्दी सरकार इस पर एक्शन लेगी, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। एयरलाइंस में अगर आप गलत बिहेव करते हो तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगता है। और अब अगर विदेश में गए और सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया कि आपके बुरे बर्ताव पर आपका ट्रैवल वीजा रद्द हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेहतर यही होगा कि जो बुरा बर्ताव करते हैं वो जल्द से जल्द सुधर जाएं, इंडियन की विश्वव्यापी इमेज बरकरार रखें, खासकर तब जब विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोचा समझा हुआ बर्ताव हमेशा बेहतर होगा। ये शो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो कमेंट करें, आपके विचार क्या हैं, वीडियो के नीचे जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।